हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ई कॉमर्स की बुक से चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स। तो पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन पढ़ी थी एंड हमने ये देखा था ई पेमेंट होता क्या है, ई पेमेंट सिस्टम क्या होता है, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड चैप्टर वाइज ई बुक्स एंड ईजी नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये भी सारा रीड कर लिया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ टाइप्स ऑफ ई पेमेंट सिस्टम। ई पेमेंट सिस्टम के क्या क्या टाइप्स होते हैं एंड इसका आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है यहाँ ये कह सकते हो टॉपिक है टाइप्स ऑफ ई पेमेंट सिस्टम। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन इस पर काफ़ी बार आया हुआ है, तो एकदम अच्छे तरीके से ठीक है समझेंगे। एंड अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को लाइक करो एंड कॉमेंट करके बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट पे एंड चैप्टर पे चाहते हो, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो उस चैप्टर पे अपलोड की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ ई पेमेंट सिस्टम, पिछली वीडियो में मैंने आपको नेम बता दिए थे। पेमेंट कार्ड में आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड एंड स्मार्ट कार्ड आता है। नेक्स्ट ई कैश हो गया, नेट कैश या करेंसी सर्वर, ई चेक, ई वॉलेट, इलेक्ट्रॉनिक पर्स, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो वन बाय वन सारा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो आपका ई पेमेंट सिस्टम जैसे जैसे ग्रो कर रहा है वैसे वैसे जो कैशलेस ट्रांजेक्शन्स हैं वो क्या हो रही हैं, प्रमोट हो रही हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हो कि कैश का यूज़ कम हो रहा है। जैसे अब अगर हम कोविड-19 के बाद की बात करें तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, चाहे आप छोटी से छोटी दुकान पे चले जाओ, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या है ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम मिल जाता है। ठीक है, आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है, वहाँ पे जो भी आपको पेमेंट है वो डाल देनी है। ठीक है, तो कैशलेस जो ट्रांजेक्शन्स है वो प्रमोट हो रही हैं। ठीक है, एंड इसमें आपके डिजिटल पेमेंट काफ़ी सारे मोड्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो कैशलेस पेमेंट के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए, जैसे कि पेमेंट कार्ड्स, यूएसएसडी, AEPS, UPI, मोबाइल वॉलेट्स, पॉइंट ऑफ सेल, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एंड माइक्रो ATMs। ठीक है, अब कुछ मेजर आपके इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला है पेमेंट कार्ड्स। जो पेमेंट कार्ड्स हैं ये कस्टमर्स को मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, कन्वीनियंस एंड कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं अनदर पेमेंट मेथड से। एंड ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर टूल है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए, क्योंकि पेमेंट कार्ड्स ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये आपको 2 लेवल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं, सिक्योर पेमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे आपको सिक्योर पिन हो गया, OTP हो गया। जैसे अगर आप UPI का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कोई भी आप UPI का यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आपको सबसे पहले आपका पिन डालना पड़ेगा जब आपको ट्रांजैक्शन करनी है, फिर उसके बाद OTP आएगा। तो आपको कह सकते हो 2 लेवल ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी यहाँ पे मिलती है, जिससे आपको जो पेमेंट है उसमें आपको प्राइवेसी मिलती है। ठीक है, पेमेंट कार्ड्स जो है ये वैरायटी ऑफ प्लेसेस में यूज़ होते हैं। कोई आप किसी भी स्टोर में कोई आइटम को परचेज कर रहे हो तब इसका यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मेल ऑर्डर कैटलॉग्स में आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो आपके पेमेंट कार्ड्स हैं ना, ये बेसिकली कस्टमर एंड मर्चेंट के जो टाइम एंड मनी दोनों को सेव करती है। ठीक है, आपका टाइम भी बचता है एंड आपको प्राइवेसी वगैरह भी मिलती है, सिक्योरिटी भी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे 2 लेवल ऑथेंटिकेशन होता है। अब जो पेमेंट कार्ड्स है वो आगे फर्दर कुछ कैटेगरीज में डिवाइड है। पहला है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो फाइनेंशियल कंपनी इशू करती हैं, जैसे कि बैंक, कोई भी मान लो आपके पास बैंक अकाउंट है, ठीक है, वहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड वहाँ से इशू करवा सकते हो। ठीक है, एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टूल है अवेलेबल कस्टमर्स के लिए या मर्चेंट्स के लिए। ये कस्टमर्स को क्या करता है, लेट करता है कि कस्टमर जो है वो जो फंड्स हैं उसको बोरो कर सकते हैं किसी भी समय। ठीक है, बेसिकली ये पॉइंट ऑफ सेल पे ही होता है। मान लो अगर आपको कोई चीज़ परचेज करनी है, मान लो मुझे 5,000 का कोई प्रोडक्ट परचेज करना, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने क्या किया, क्रेडिट कार्ड से स्वाइप किया एंड वहाँ से पेमेंट कटा दी। अब जैसे जैसे मतलब फर्स्ट टाइम अगर मैंने क्रेडिट कार्ड लिया तो उसकी लिमिट आई थिंक 95,000 हो गया। मतलब जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते रहते हो लिमिट बढ़ती रहती है। ठीक है, जितनी लिमिट बढ़ेगी आप उतने तक उसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। एंड क्रेडिट कार्ड में आपको एक पर्टिकुलरली लिमिट होता है, आई थिंक 1 से 1.5 महीने। अलग अलग बैंक्स के अलग अलग क्रेडिट कार्ड के अलग अलग आपके ड्यूरेशंस होते हैं कि अगर आपको सपोज करो 50 डेज तक अगर आपने जितना पैसा खर्च किया है वो वापस कर दिया तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं, उसके बाद इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, ये जो कार्ड्स होते हैं ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है, बेसिकली फिक्स्ड होती है। टाइम टू टाइम जैसे जैसे आप परचेजिंग करते रहते हो या बोरो करके रिटर्न करते रहते हो, जो इसकी लिमिट है वो बढ़ती रहती है। आफ्टर वन मंथ, मतलब कई बैंक्स का क्या होता है कि आपको 1 मंथ के अंदर, जैसे मान लो मैंने 1 महीने के अंदर मेरी लिमिट थी 1 लाख की, कि मैं 1 लाख खर्च कर सकती हूँ, 1 लाख बोरो कर सकती हूँ क्रेडिट कार्ड से। मैंने क्या किया, मैंने 90,000 क्या है उसको यूज़ कर लिया। ठीक है, मान लो 90,000 मैंने यूज़ कर लिया। अगर 1 महीने के अंदर मैं 90,000 दोबारा डिपॉजिट करवा देती हूँ, ठीक है, बैक कर देती हूँ, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट 1 महीने के 1 दिन भी आगे हो गया तो मुझे जो है इंटरेस्ट उसके हिसाब से लगता जाएगा।
ठीक है। एंड जो पेमेंट है क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो होती है, ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट कॉमन मोड है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स का, ठीक है। जो क्रेडिट कार्ड है ये हम सभी ने कहीं ना कहीं देखा है, ये स्मॉल प्लास्टिक कार्ड होता है जिसमें यूनिक नंबर होता है, अकाउंट नंबर होता है, ठीक है, CVV नंबर जो भी होता है, सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इसमें आपका मैग्नेटिक चिप या स्मार्ट चिप इसमें होती है, ठीक है। एंड अब इसमें जो क्रेडिट कार्ड सिस्टम है, इसमें कुछ आपके मेन पर्सन जो होते हैं, पहला कार्ड होल्डर जिसके पास कार्ड होता है, जो उसको यूज़ कर रहा है वो है कस्टमर। मर्चेंट जो उस पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को बेच रहा है, ठीक है। मान लो मैं हूँ, मैं किसी शॉप पे गई एंड वहाँ पे मैंने कोई प्रोडक्ट को परचेज़ करना, मैंने उस पर्सन को अपना क्रेडिट कार्ड दिया, या मतलब मैं यूज़ कर रही हूँ, तो जिससे मैं प्रोडक्ट को परचेज़ कर रही हूँ वो मर्चेंट हो गया, ठीक है। कार्ड इशूअर कौन होगा? बैंक होगा। एक्वायर बैंक ये मर्चेंट का बैंक होगा, मतलब जिस बैंक में मैं ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, मान लो मैंने जो शॉपकीपर है उसको मैंने ट्रांजैक्शन करनी है क्रेडिट कार्ड से, उसके बैंक तक गया, वो क्या है? मर्चेंट का बैंक हो गया, जो एक्वायर बैंक कहते हैं। कार्ड ब्रांड फॉर एग्जांपल वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, अलग अलग ये आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स का होता है, ठीक है। उसके बाद है क्रेडिट कार्ड पेमेंट प्रोसेस। क्रेडिट कार्ड पेमेंट प्रोसेस सबसे पहला स्टेप है कि बैंक इशू करता है और एक्टिवेट करता है क्रेडिट कार्ड कस्टमर को। उसके बाद क्या होता है, जो कस्टमर है वो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मर्चेंट साइड को या मर्चेंट को। उसके बाद जो मर्चेंट है वो वैलिडेट करता है कस्टमर की आइडेंटिटी को देखता है, और उसके बाद अप्रूवल लेता है बैंक उस पर्टिकुलरली क्रेडिट कार्ड की कंपनी से। जो कार्ड की ब्रांड कंपनी होती है वो ऑथेंटिकेट करती है क्रेडिट कार्ड को, ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करती है, जिसमें आपको OTP वगैरह आता है वो कस्टमर को प्रोवाइड करना पड़ता है। एंड उसके बाद मर्चेंट जो है वो सेल स्लिप सबमिट करता है एक्वायर बैंक को, ठीक है। एंड उसके बाद जो एक्वायर बैंक है वो रिक्वेस्ट करता है कार्ड के जो मतलब पर्टिकुलरली जो क्रेडिट कार्ड की कंपनी होती है उसको रिक्वेस्ट करता है, ताकि जो क्रेडिट अमाउंट है उसे क्लियर किया जाए एंड उसको उसकी पेमेंट मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड। आगे क्रेडिट कार्ड के भी कुछ टाइप्स होते हैं। पहला है इशूड बाय क्रेडिट कार्ड कंपनी। नेक्स्ट है इशूड बाय डिपार्टमेंटल स्टोर, स्टैंडर्ड क्रेडिट कार्ड, रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड एंड स्पेशल क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले जो करने वाले हैं दैट इज क्रेडिट कार्ड इशूड बाय क्रेडिट कार्ड कंपनीज, जैसे मास्टर कार्ड, वीज़ा, ठीक है, एक्सिस बैंक, HDFC, SBI, ICICI, ये कुछ ऐसे बैंक्स हैं, मेजर बैंक्स हैं जो क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं अपने कस्टमर्स को। क्रेडिट कार्ड जो इशूड किए जाते हैं वो कस्टमर की इनकम लेवल के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, क्रेडिट हिस्ट्री एंड टोटल वेल्थ के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। जो कस्टमर है वो इस कार्ड्स को यूज़ करता है, जिससे वो आगे गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर सकता है, ठीक है, कोई भी कह सकते हो आगे परचेजिंग वगैरह कर सकता है। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड इशूड बाय डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे कि अमेजोन, पतंजलि या कोई भी अदर जो कंपनीज होती हैं वो अपने कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड वाली चीज़ें प्रोवाइड करती है। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, वहाँ पे भी अगर आप कई बार कोई शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपको आता है कि बाय नाउ पे लेटर, है ना, ऐसा ऑप्शन आता है। तो वो कंपनीज आपको मतलब जैसे मैं अमेजोन का मुझे वहाँ पे मिल रहा है तो मैं अमेजोन के अंदर जो भी परचेजिंग वगैरह कर सकती हूँ, इसी की लिमिट होती है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड क्रेडिट कार्ड। ये मोस्ट कॉमन टाइप है क्रेडिट कार्ड की, एंड ये जो कार्ड्स होती हैं इसमें कोई आपको सिक्योरिटी वगैरह नहीं चाहिए होती है कस्टमर साइड से। मतलब ये बेसिकली इस तरीके से होता है कि आपको अपना जो बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है क्रेडिट कार्ड में, लो इंटरेस्ट रेट इसमें होता है। नेक्स्ट है रिवॉर्ड कार्ड। रिवॉर्ड कार्ड जो है ये एक गुड चॉइस है उन यूज़र्स के लिए जो ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं, जिनकी स्पेंडिंग ज़्यादा होती है क्रेडिट कार्ड से। क्योंकि इसमें जैसे आपको मान लो, इसमें जैसे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास एक ऑफ़र आया जो रिवार्ड कार्ड है, ठीक है, इसमें आपके पास ऑफर है कि मतलब मान लो मैं 50,000 अगर खर्च करूँगी तो मुझे मूवी टिकट मिलेगी या ये फ्री गिफ्ट मिलेगा, तो इसमें रिवॉर्ड होती है, ठीक है। जो ज़्यादा परचेजिंग करते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए वो इसका यूज़ करते हैं, जैसे आपको फ्री मूवी टिकट मिलेगी, एयरलाइन टिकट मिलेगी, वेकेशन ऑफर हो गया, गिफ्ट कार्ड हो गया, ऐसी चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट है कैशबैक बेसिकली क्या होता है, कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं अलग अलग कंपनीज़ के होते हैं कि जिसमें आपको ऑफर दिया जाता है कि आप जितनी भी क्या करोगे, मान लो मैंने 1 लाख रुपया खर्च किया, उसका 1% मुझे वापस रिवॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है, रिवॉर्ड होते हैं इसमें। रिवॉर्ड पॉइंट क्या होता है कि जैसे क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हो कि मान लो मैंने 10,000 मतलब मैं जितना पैसा खर्चूंगी उतने मुझे रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। मान लो मैंने 10,000 क्रेडिट कार्ड से खर्चा, मुझे 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट मिल गए। अब मान लो एक रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो आपको 0.05 रुपीज़ का है, ठीक है, उस हिसाब से आपको वो मनी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है होटल ट्रैवल पॉइंट्स। कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे होते हैं जो होटल्स के साथ को ब्रांड हो जाते हैं, ठीक है, को ब्रांडेड होते हैं कुछ होटल्स के साथ। तो कार्ड होल्डर क्या है, उसको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, जिससे वो मतलब रिवॉर्ड पॉइंट इकट्ठे होते रहते हैं, उसके बाद वो कोई भी होटल वगैरह या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कर सकता है। नेक्स्ट है गैस कार्ड जो बेसिकली क्या होते हैं, कंपनीज जो हैं वो रिवॉर्ड पॉइंट्स क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हो फ्यूल के लिए, ठीक है, या फिर अपनी कार मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के लिए,
ठीक है। जैसे आपको इसमें क्या होता है कि अगर मान लो जितना भी आपने खर्च किया आपको 1% या 5% कैशबैक मिलेगा या रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। नेक्स्ट है रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ एयरलाइन माइल्स। कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने कस्टमर्स को क्या करते हैं, इनेबल करते हैं, जिससे वो एक्स्ट्रा एयरलाइन जो है वो उसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी अगर हमने दूर जाना है, कोई मतलब मान लो कोई एयरलाइन का खर्चा है, ठीक है, अगर हम उसमें क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं तो आपको कैशबैक मिलेगा। नेक्स्ट है स्पेशल क्रेडिट कार्ड। स्पेशल क्रेडिट कार्ड में आपके दो तरीके के होते हैं, पहला है बिजनेस क्रेडिट कार्ड, दूसरा है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। बिजनेस क्रेडिट कार्ड वो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो बिजनेस ओनर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स के लिए होते हैं, एंड ये जो कार्ड्स हैं ये बोनसेस आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे आप एक बिजनेस जो है वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस सारी चीज़ें देख सकें। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। ये जो कार्ड्स होते हैं ये स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, जिससे मतलब क्या कर सकते हो, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। मतलब ये आपको कह सकते हो कि लोन वगैरह प्रोवाइड देते हैं, या फिर मान लो अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज की फ़ीस वगैरह पे कर रहे हो, है ना, कुछ ऐसा कर रहे हो, उसमें आपको क्या होता है, कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह या आपको लो फीस चार्जेस मिलती हैं। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड भी एक अनदर कार्ड है जो क्रेडिट कार्ड की तरह होता है। ये स्मॉल प्लास्टिक कार्ड होता है जिसमें यूनिक नंबर होता है, ठीक है, कस्टमर का बैंक अकाउंट होता है, एंड इसमें सारी चीज़ें आपकी होती हैं। ठीक है, मतलब देखो क्रेडिट कार्ड में क्या था, आपके बैंक में कोई पैसा नहीं है बट आपके पास एक लिमिट, आप इतना खर्च कर सकते हो। बट डेबिट कार्ड क्या होता है, आपकी ये बैंक अकाउंट के साथ लिंक होता है। मान लो अगर मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख है तो मैं उतना ही खर्च सकती हूँ, जितना मेरे पास है मैं उतना ही क्या कर सकती हूँ, खर्च सकती हूँ। एंड डेबिट कार्ड बेसिकली जो आपका होता है, इसमें ये भी आपके इसमें आपकी चिप वगैरह लगी होती है जिसमें आपका सारा क्या होता है, डाटा होता है, बैंक का आपका सारा डाटा होता है। डेबिट कार्ड बेसिकली कह सकते हो कि कस्टमर को पैसा अपने साथ लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास डेबिट कार्ड है एंड वो शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, कैशलेस पेमेंट्स कर सकते हैं। एंड इसमें एक अमाउंट रिस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब जितना मेरे बैंक में पैसा मैं उतना ही खर्च सकती हूँ, है ना। एंड इसमें अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, अलग अलग डेबिट कार्ड्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के डेबिट कार्ड होते हैं, जैसे हमने क्रेडिट कार्ड के टाइप्स पढ़े। पहला है वीज़ा डेबिट कार्ड और वीज़ा इलेक्ट्रॉन डेबिट कार्ड। ये इशू किया जाता है बैंक्स के थ्रू, ठीक है, एंड वीज़ा पेमेंट सर्विसेज के साथ ये टाइड अप होता है, जिसमें वेरिफिकेशन होती है ऑनलाइन पेमेंट्स की, ठीक है, या कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिकल पेमेंट कर रहे हो उसमें वेरिफिकेशन आपको होती है, एंड इसमें आपको ओवरड्राफ्ट जो फैसिलिटी है वो नहीं मिलती है। नेक्स्ट है मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड होते हैं। ये जो कार्ड्स हैं ये सिमिलर होते हैं वीज़ा कार्ड्स के, एंड ये पेमेंट सर्विसेज के लिए यूज़ होते हैं, अनदर सर्विस प्रोवाइडर। ये मतलब मास्टर कार्ड है जो इनेबल करता है सिक्योर क्या कर सकते हो, आप विड्रॉवल कर सकते हो या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट है कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड्स। कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड क्या होता है कि मतलब आपको स्वाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है, दूर से आप क्या करोगे, जस्ट कॉन्टैक्टलेस होते हैं, जस्ट एक टैप करोगे एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि आपकी जो पेमेंट है वो आराम से हो जाएगी। कुछ लिमिट होती है, जैसे वीज़ा का भी होता है कि 2000 तक आपको, ये क्या होता है, कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड होता है कि जो भी है वो मशीन होती है उसके नज़दीक आपको थोड़ा सा ये कार्ड करना पड़ता है, एंड जो भी आपकी पेमेंट है ये लिमिट होती है कि इसमें आपको कोई पासवर्ड वगैरह या ऐसी चीज़ें नहीं डालनी पड़ती। नेक्स्ट है रुपे डेबिट कार्ड। ये रिसेंटली 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था बाय NPCI। रुपे जो कार्ड्स हैं ये फैसिलिटेट करते हैं ऑनलाइन पेमेंट्स को, ठीक है, इसमें आप नेटवर्क को क्या करते हो, डिस्कवर करते हो, ATM ट्रांजेक्शन करते हो नेशनल फाइनेंशियल स्विच नेटवर्क के थ्रू। नेक्स्ट है माइस्ट्रो डेबिट कार्ड। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेबिट कार्ड कह सकते हो है, जो मोर देन 100 कंपनीज में है, एंड ये जो कार्ड है इसमें सिग्नेचर लोगो होता है आपका, जो कस्टमर को इनेबल करता है जिससे वो अपनी मनी को एक्सेस कर सकते हैं रिलायबली, एंड इंटरनेशनल नेटवर्क्स के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद है आपका चार्ज कार्ड। चार्ज कार्ड जो है ये सिमिलर होता है क्रेडिट कार्ड के, ठीक है, एंड इसमें आपकी क्रेडिट लाइन नहीं होती है, मतलब जो भी बैलेंस आपके पास एक बैलेंस होता है जो आपको हर मंथ देना ही पड़ता है, ठीक है। चार्ज कार्ड अलो करता है क्रेडिट कार्ड होल्डर को ताकि वो पेमेंट्स कर सके, ठीक है, अपने बैंक अकाउंट से। जो कार्ड होल्डर है वो क्या होता है, इन डेब्ट होता है, मतलब कार्ड होल्डर को क्या करना पड़ता है, जो भी वो खर्च कर रहा है उसको वापस करना पड़ता है। इसमें जैसे कह सकते हो कोई एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता या कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है, एंड जो होल अमाउंट है वो आपको विद इन 1 मंथ, मंथली हो गया या क्वार्टरली होगा, अलग अलग कंपनीज पे डिपेंड है, वो आपको क्या करना पड़ता है, वापस करना पड़ता है, ठीक है। एंड इसमें नो पेमेंट और लेट पेमेंट कैन रिजल्ट इन हाई फीस, मतलब इसमें इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगता, मतलब 1 महीने का मेरे पास टाइम है, मैंने जो खर्च किया मुझे वो वापस करना है, नहीं तो मुझे कोई कुछ % की फ़ीस पे करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड अगेन सिमिलर है आपका क्रेडिट कार्ड के एंड डेबिट कार्ड के अपीयरेंस, मतलब देखने में ये सेम ही लगते हैं, बट इसमें आपका स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है, एंड इसमें एक सारी कैपेसिटी होती है जिससे जो कस्टमर का वर्क है वो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो भी इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, एंड इसमें कैश वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। इसमें
जो मनी है, मनी ऑन द कार्ड इज सेव्ड इज इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपकी मनी सेव होती है एंड इसमें आपका पासवर्ड वगैरह लगा होता है। इसमें कह सकते हो जो ये आपका स्मार्ट कार्ड है इसमें सिक्योरिटी का पूरा आपका मतलब अच्छी तरीके से होता है, ताकि आपका जो भी मनी है या इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी आपकी मिसयूज़ ना हो सके। स्मार्ट कार्ड जो है वो एक्सेस किया जा सकता है कस्टमर के थ्रू एक पिन का यूज़ करके, एंड ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है इनक्रिप्टेड फॉर्म में। लेस एक्सपेंसिव है एंड साथ ही साथ ये आपको फास्टर प्रोसेसिंग प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू अदर कार्ड्स। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश। ये बाकी जो टॉपिक हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, एंड इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना एंड इस वीडियो को लाइक कर दो। हमारी चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए एंड नोट्स के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।